जिन लोगों को अभी भी हमारे देश में अमृत काल का एहसास नहीं हो रहा है, तो मैं बता देता हूं कि आप शायद आंख पे आलू का चश्मा लगाकर जी रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अमृत नहीं महाअमृत काल चल रहा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि इस देश में वैसे लोगों से नागरिकता मांगा जा रहा है जो देश के लिए नोबेल प्राइज लेकर आते हैं। देश में वैसे लोगों से नागरिकता मांगा जा रहा है जिनके पूर्वज इस देश को आजादी दिलाने में अपना जान दे देते हैं। चलिए बात करते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं सोशल सोल्जर और मैं हूं BRJ ब्रजेश। बात करते हैं SRI के द्वारा नोटिस मिले सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र को। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हिटलर से मिलकर, जिन्होंने IAS का पद छोड़कर, जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर, जो पूरे देश दुनिया में भटक कर इस भारत के आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का संगठन करते हैं, संगठित करते हैं लोगों को, ताकि हमारे देश को आजादी मिल सके। और उतना ही नहीं, भारतीय सेना को एक आजाद हिंद फौज के नाम से एक सेना समर्पित करते हैं जो भारत की आजादी में अपना अहम भूमिका निभाती है और भारत को आजादी दिलाने में वो अपनी प्राण न्यौछावर कर देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसी से उनका इतिहास छुपा नहीं है। हर एक बच्चा बच्चा उनके बलिदान को जानता है। इस देश का हर नागरिक उनके बलिदान को जानता है। उनके परपौत्र चंद्र कुमार बोस से SRI के द्वारा एक नोटिस मिलता है चंद्र कुमार बोस को, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र है, और उनको बताया जाता है कि आप नागरिकता दिखाओ। जी, अगर आप इस भारत के हो तो आप प्रमाण करो कि आपके पास में पेपर है, कागज दिखाओ कि आप भारत के हो। और यही नहीं कि SRI का नोटिस सिर्फ हमारी स्वतंत्रता सेनानी के परपौत्र चंद्र कुमार बोस को मिलती है। इस देश के लिए नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर अमृता सेन को भी SRI के द्वारा नोटिस मिला है और उनको भी कहा गया है कि आप भारत के हैं तो नागरिकता दिखाइए। और ये सिर्फ वैसे लोगों के साथ हो रहा है जो BJP और RSS के साथ नहीं है। अगर SRI की नोटिस सभी लोगों को मिलती और सभी से उनके भारतीय होने का प्रमाण मांगा जाता, तो कभी SRI की नोटिस उनके घर क्यों नहीं पहुंची, जिनके यहाँ 50 साल से ज्यादा भी, जिनके कार्यालय में 50 साल से ऊपर तक उनके कार्यालय में तिरंगा नहीं फहरा। मैं बात कर रहा हूं सावरकर, गोरवरकर, हेडवर्कर, इन सब के यहाँ, तो इनके वंशजों के यहाँ तो कभी SRI का नोटिस नहीं पहुंचा कि आप भारतीय है कि नहीं है, भारतीय होने का नागरिकता दिखाइए, प्रमाण दिखाइए, कागज दिखाइए कि आप इस देश के हैं। तो गलती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस परिवार की जिन्होंने अपने आजादी से पूर्व RSS नहीं ज्वाइन किया, जो आजादी के बाद BJP नहीं ज्वाइन किया। अगर अमृता सेन जी और चंद्र कुमार बोस जी अगर RSS और BJP ज्वाइन कर लेते तो शायद उनके यहाँ ये SRI की नोटिस नहीं पहुंचती। तो इस तरीके से जो व्यवहार है इस देश के स्वतंत्रता सेनानी के साथ, शायद अब हमें लगता है कि BJP की ये शासनकाल बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। जिस हिसाब से अब BJP की जो काम करने की तरीका है वो कहीं ना कहीं देश के हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को नहीं, इस देश के स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को भी ठेस पहुंचा रही है। वो परिवार जिन्होंने ना कभी इस देश की आजादी का शाम देखा, सुबह देखा, उन परिवार को अगर इस तरीके का घटना सहना पड़े, इस तरीके का अपमानिता सहना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और इस पे भी देश के लोगों की चुप्पी कहीं ना कहीं आपके नामर्द होने की पहचान है। अगर आप मर्द है तो देश के लिए लड़िए, देश के लिए आवाज उठाइए। सत्ता की चापलूसी और सत्ता की चाटुकारिता करने से आपका रोटी नहीं चलता, आपका घर नहीं चलता, 5 किलो राशन में आपका पूरा परिवार पूरे साल, पूरे महीने नहीं खा लेता है। तो उठिए और अपने हक और अपने देश के लोगों के लिए और अपने देश के लिए लड़िए। लोगों के अंदर एक वहम हमेशा होता है कि वो देश में भगत सिंह चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं, अशफाक उल्लाह खान चाहते हैं, लेकिन वो चाहते दूसरे के घर से। ये नहीं चाहते कि हमारे घर का भी भगत सिंह पैदा हो, हमारे घर का भी चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हो। क्यों ना अपने घर से एक भगत सिंह और अपने घर से एक चंद्रशेखर आजाद बनाकर आप अपने इस देश को समर्पित करें, जो इस देश की बुराइयों के लिए लड़े, इस देश के लोगों के हक के लिए लड़े, जो इस देश में हो रहे हर गलत नीतियों पे आवाज उठाए। मैं अपनी बात करूं तो मैं खुलकर कहता हूं कि मैं देश में किसी भी गलत चीज पे आवाज उठाऊंगा और खुलकर बोलूंगा। ना मुझे किसी सत्ताधारी से डर है, ना मुझे ये डर है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, जिनको जो कहना कहो, मेरा क्या है, मेरा क्या है, जिनको जो कहना कहो, लेकिन जहां गलत देखूंगा वहां बोलूंगा। जिस अंधभक्त को बुरा लगता बुरा लगे, जिस चमचा को बुरा लगता बुरा लगे।
अगर सत्ता में कांग्रेस रहेगी कांग्रेस से पूछूंगा, सत्ता में बीजेपी रहेगी बीजेपी से पूछूंगा। अगर इस तरीके की दुर्व्यवहार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, इस देश को नोबेल पुरस्कार दिलाने वालों के साथ, इस देश के साइंटिस्टों के साथ जो अपने हक के लिए लड़ते हुए जेल चला जाता है, तो इस देश में अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था रहेगी तो कहीं ना कहीं इस देश को आप अंग्रेज की शासन के जैसे ही वापस से चलाना चाह रहे हो। और देश की जनता समझदार है। मैं सभी से एक आग्रह करता हूं कि इस देश के लिए एकजुट होइए, मजबूत होइए और जहां गलत देखते हो वहां गलत का विरोध करिए। जैसे अभी एक यूजीसी कानून आया है, अगर उसका भी आप विरोध नहीं कर पाएंगे तो शायद आप अपने जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।